दोस्तों पाकिस्तान टीम का अगला मैच यूएई के खिलाफ, लेकिन इस मैच से कबल पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 ऐसे तब्दील हो गई कि भाई साहब ये प्लेइंग 11 तो हमने कभी यहाँ पर देखी ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल न्यू प्लेइंग 11 बना दिया और बनानी भी चाहिए। जिस तरह आप लोगों को अब डर लगा हुआ है कि कहीं यहाँ पर यूएई भी हमें ना हरा दे और जो हमने यहाँ पर बदला लेने का प्लान बनाया है वो यहाँ पर चकनाचूर ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ना सिर्फ यहाँ पर खिलाड़ियों को निकाल बल्कि आप लोगों को बताते चलिए वो खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में वापस आने जा रहे हैं जिनका यहां पर किसी ने गुमान भी नहीं किया था। आप लोगों को बताता चलूं, यहां पर फास्ट बॉलर नसीम शाह, ओपनर बल्लेबाज लाहौर कलंदर के मोहम्मद नईम, इरफान खान न्यासी, यहां पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, क्या इन लोगों की पाकिस्तान टीम में यहां पर एंट्री हो चुकी है या नहीं, और यहां पर इनके हवाले से कौन सी बड़ी अपडेट है वो भी आप लोगों को बताते हैं। और यहां पर पाकिस्तान टीम की बड़ी प्लेइंग 11 इस मैच के लिए कौन सी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि भाई साहब ये लास्ट मैच है पाकिस्तान टीम का पहले राउंड का, और यहां पर अगर ये पाकिस्तान हार जाती है खुदा ना खास्ता सीधा घर आएगी और घर आकर यहां पर ग्रुपिंग श्रुपिंग करेंगे। इसीलिए भाई साहब ग्रुपिंग को तबाह कर कर यहां पर आगा सुलेमान और माइक होसन ने यहां पर पाकिस्तान टीम को जितवाने के लिए पुरअज़म यहां पर प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। अब आगा सुलेमान की खुद की परफॉर्मेंस नहीं है, बेशक वो खामखा का कप्तान बना हुआ है, लेकिन बना हुआ है। अब यहां पर आप लोगों के साथ पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 शेयर करते हैं जो कि यहाँ पर यूएई के खिलाफ इस बड़े मैच में नजर आएगी। और आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये मैच यहाँ पर यूएई जीत जाती है तो भाई साहब जो पाकिस्तान टीम ने यहाँ पर सोचा है कि हम भारत के साथ दोबारा मैच खेलेंगे और उनसे बदला लेंगे, वो यहाँ पर चकनाचूर हो जाएगा और फिर यहाँ पर यूएई यहाँ पर यानी कि अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। आइए जानते हैं पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 और इस मैच का टाइम टेबल शेड्यूल कि ये मैच किस दिन कब कितने बजे खेला जाए ये भी बताते हैं। लेकिन उससे कबल यार फटाफट इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि फटाफट आप लोगों तक इस तरह की अपडेट्स आ सकें। अब वीडियो को यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए पाकिस्तान टीम से जो बड़े खिलाड़ी इस बड़े मैच से फारिग हो चुके हैं, वो नंबर 1 पर आता है यहां पर हसन नवाज। अब हसन नवाज की जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों के सामने है। यार मुझे यहां पर बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरा यहां पर इतना मेरे पास टाइम है कि इन जैसे मनहूस खिलाड़ियों पर मैं टाइम ज़ाया करूँ। अब आप लोगों के सामने हसन नवाज भाई साहब बड़ी टीमों के सामने लड़खड़ाता है, छोटी टीमों को पेल सकता है। सीधी और साफ बात है। जिस तरह आजम खान प्लेयर है, लीग प्लेयर है, इसी तरह हसन नवाज भी लीग प्लेयर है। ये बात साबित हो चुकी है। आगे फ्यूचर मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, वो तो अल्लाह को पता कि भाई साहब आगे क्या होगा। लेकिन इस वक्त आप लोगों के सामने हसन नवाज का काम नहीं है बड़ी टीमों को जाकर हैंडल करना। अब हसन नवाज की हुई है छुट्टी। इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूँ जो दूसरे नंबर पर पाकिस्तान टीम के अंदर आप लोगों को नजर नहीं आएगा वो राना फ़हीम अशरफ है। आप देखें भाई साहब राना फ़हीम अशरफ ने बेशक नहीं कुछ किया, लेकिन भाई साहब प्लेइंग 11 में जगह ये भी नहीं बना सका। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि राना फ़हीम अशरफ किस वजह से पाकिस्तान टीम में है, लेकिन वो वजह ही अब ख़त्म हो गई है कि भाई साहब अगर जीतेंगे तो हम रहेंगे। यानी कि कोच और कप्तान ये बात जान चुके हैं कि अगर हम ही ना रहे भाई साहब फिर क्या होगा। अगर हम रहेंगे तो ये यहाँ पर पर्चियों को हम कंट्रोल कर सकेंगे। इसीलिए भाई साहब राना फ़हीम अशरफ को भी साइड कराई और यहाँ पर मजीद कौन से खिलाड़ी निकले हैं वो बताते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लेइंग 11 आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि प्लेइंग 11 रहने कौन सी वाली है। अगर नंबर 1 की बात की जाए, नंबर 1 पर आप लोगों को पाकिस्तान टीम के अंदर सबसे ज़्यादा फरहान नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फरहान से ओपनिंग कराई जाएगी और ये भाई साहब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फरहान इस वक्त यानी कि अच्छा प्लेयर है दूसरों से, लेकिन इतनी अच्छी इसने भी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन भाई साहब दूसरों से अच्छा है। और ये पहला पाकिस्तानी बल्लेबाज बना है जो कि बुमराह को भाई साहब छक्के लगा सका है। ये पहला बल्लेबाज है, आगे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब हो क्या रहा है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, ओपनिंग कराई जाएगी। मुझे तो भाई साहब बेशक ओपनिंग कराएं, बेशक नंबर 10 पर खिलाएं, बेशक नंबर 5 पर खिलाएं, मुझे यहाँ पर यकीन नहीं है। ये यहाँ पर रोस्ट प्लेयर है, सरासर गैम्बलिंग है, इसका काम नहीं है भाई साहब खेलना। ये सिर्फ फटा पिचेस पर यानी कि यहाँ पर हल्की फुल्की बैटिंग कर सकता है। इसके अलावा इस तरह की कंडीशन में ये भाई साहब 10 रन भी नहीं बना सकता। तुक्का लग गया तो लग गया, ना लगा तो ना लगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए नंबर 3 की तो यहाँ पर आप लोग साइम अयूब को नहीं देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, नंबर 3 पर फ़खर ज़मान है। और आप लोगों को एक और बात मैं सुनाता हूँ, यहाँ फ़खर ज़मान ने पिछले 4 सालों के अंदर 150 लगाई है जो कि यूएई के खिलाफ पिछले मैच में यानी कि ट्राई नेशन सीरीज़ में लगाई थी। इसके अलावा 150 भी नहीं है। आगे अंदाज़ा लगा सकते हो ये पाकिस्तान टीम के अंदर हो क्या रहा है। यहाँ पर फ़खर ज़मान है और कुछ लोग बोलेंगे कि फ़खर के खिलाफ बात नहीं करना। अब यार क्या ना बात करूँ, यानी कि परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है और
और दूसरी बात ये है कि फ़खर खुद नहीं यहाँ पर चाहता कि मैं T20 खेलूँ, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ बाबर की खातिर कि बाबर को यहाँ पर किसी तरीके से पाकिस्तान टीम से दूर रखें, और बाबर यहाँ पर यानी कि फ़खर को नहीं खिलाते तो बाबर को खिलाना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी। इसीलिए यहाँ पर फ़खर के साथ ज़्यादती हो रही है और बाबर के साथ भी एक टाइम में 2 ज़्यादतियाँ हो रही हैं। उसके बाद नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ पर आगा सलमान को देखेंगे, कप्तान को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पर आगा सलमान परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये भी इसी तरह का यहाँ पर इसी टाइप का प्लेयर इस वक्त बन चुका है जो कि छोटे बॉलरों को, छोटी टीम को मार सकता है, बड़ी टीम के सामने ये भी लड़खड़ा जाता है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग स्पिन बॉलर, जी हाँ दोस्तों, स्पिन बॉलर और ऑलराउंडर को देखेंगे। वो है साइम मशूब, इसका काम ही सिर्फ यहाँ पर बॉलिंग करना है, बैटिंग इससे होती नहीं है। और मुझे शर्म आती है इस तरह के खिलाड़ियों को यंगस्टर बोलते हुए। अब ये यंगस्टर, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कि इनको यंगस्टर बोलती हैं। अब 40 मैच खेल चुका है यार, ये कहाँ से यंगस्टर है? शर्म करो यार, 40 मैच खेलकर भी ये यंग है। यानी कि अब देखें दूसरी जानब शुभमन गिल, उसने सिर्फ 26 मैच खेली हैं, वो यंग है या ये यंग है? अब मुझे ये बताओ मैचेस के हिसाब से। और अगर उसकी एवरेज देखी जाए ना, पास भी नहीं ये जाता, यानी कि उसकी बैटिंग एवरेज 40 की है, स्ट्राइक रेट 166 का है, और इस भाई साहब की बैटिंग एवरेज जो है वो 19 की है, स्ट्राइक रेट 133 का है। अंदाज़ा लगा लो ये यंगस्टर है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर मोहम्मद नवाज़ है, मैच विनर मोहम्मद नवाज़ को देखेंगे। ये भी भाई साहब पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ लड़खड़ाया था, और ऐसा लड़खड़ाया था कि गोल्डन डक पर गया था। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर शाहीन अफरीदी। अब फाइनली शाहीन अफरीदी पर एतबार कर सकते हैं यार, जिस तरह का मर्जी शाहीन अफरीदी है। बेशक कुछ लोग इसके खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन करनी चाहिए भी। जिस तरीके से इसने पहले यानी कि ग्रुपिंग की थी, लेकिन अब यार दिल से खेल रहा है ये बंदा। बेशक बॉलिंग हो, बेशक यानी कि फील्डिंग हो, बेशक बैटिंग हो। अब देखें बैटिंग जो इस बंदे ने की है इंडिया के खिलाफ, कोई और कर सका है? यही कर सका है भाई साहब। बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई साहब ये खुलकर खेला है, इसे पता था कि भाई साहब मैं आउट भी हो गया, ना भी रन्स बना सका, मुझे किसने कुछ कहना है, मैं बॉलर हूँ। और वही यहाँ पर यानी कि दूसरे जो थे हमारे बैट्समैन वो प्रेशर में आए थे और प्रेशर इनको खा गया, असल बात ये है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर हारिस रऊफ को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आगा ने फैसला लिया है, यहाँ पर कोच ने फैसला लिया है कि हसन नवाज रन तो बना नहीं रहा, क्यों ना यहाँ पर हारिस रऊफ को शामिल कर लें। बिल्कुल ठीक फैसला लिया। अब हारिस रऊफ को शामिल करना चाहिए इस टीम के खिलाफ, और यहाँ पर खासकर यानी कि हसन नवाज जब रन ही नहीं बना रहा तो फिर किस चीज़ का यानी कि आप कह सकते हैं कि यंगस्टर है, और किस चीज़ का यहाँ पर पावर हिटर है, और किस चीज़ के यहाँ पर रन्स बनाएगा। जब रन ही नहीं बना रहा तो यहाँ पर क्या फ़ायदा इसको शामिल करने का? यहाँ पर हारिस रऊफ है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर खुशदिल शाह को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑलराउंडर खुशदिल शाह को शामिल किया गया। ये भी अच्छा फैसला। खुशदिल शाह बेचारा वो भी बोर हो रहा है बेंच पर बैठे बैठे, और तालियां बजा रहा होगा कि इनके साथ ठीक हो रहा है जो भी हो रहा है, क्योंकि भाई साहब कोई भी चीज़ यानी कि मेरिट पर हो ही नहीं रही। अब फ़हीम अशरफ की कारकर्दगी देख लो, वो उसी मैच में चलता है जहाँ पर पाकिस्तान ने हारना होता है, जहाँ पर पाकिस्तान जीतता है इस बंदे की ज़रा सी भी परफॉर्मेंस नहीं होती। जहाँ पर पाकिस्तान हारेगा इस बंदे को पता होगा मैच हार गए हैं, रन से यहाँ पर मैं अपने बना लूँ, अपना काम कर लूँ, मेरी जगह बन जाएगी, दूसरे जाए भाड़ में, पाकिस्तान जाए भाड़ में, और यहाँ पर हारते हैं तो हारने दें। और वही आप लोगों के सामने है, यानी कि बैटिंग इसकी उसी वक्त चलेगी जब पाकिस्तान हारेगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर शाहीन अफरीदी है, ये पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 है। अगर आप लोगों को प्लेइंग 11 ठीक लगी है तो नीचे ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं लगी तो नीचे ज़रूर बताइएगा कि भाई साहब कौन से खिलाड़ी मज़ीद यहाँ पर इंप्रूव करने चाहिए। मैं आप लोगों को लिख कर देता हूँ। एशिया कप के बाद यहाँ पर इरफान खान नियाज़ी, मोहम्मद नईम, बाबर आजम, नसीम शाह, उसके अलावा रिजवान, इनकी वापसी होने जा रही है। और इस वक्त जो पाकिस्तान टीम में आप लोगों को प्लेइंग 11 में नज़र आ रही है, इन सब की छुट्टी होने जा रही है। पाकिस्तान और यूएई के खिलाफ ये मैच आप लोगों को 17 सितंबर को 7:30 बजे देखने को मिले।